ऐसे इनके मुफरत बना, इनके अच्छा। मुफरदात। कुतुबुन, कुतुबुन अबवाबुन से अबवाबुन, हाउलाई से हाउलाई, पता नहीं। नहीं भाई, नहीं। उसामा पढ़ो आप, मोहम्मद उसामा आप पढ़ो। जी उस्ताद जी, कुतुबुन से किताब, अवाबुन से बाबुन, माशाल्लाह। हाउलाई से हाजा, उलाइका हम्म, से, उलाइका से हुआ भी हो सकता है, और जो है वो अंता भी हो सकता है। हाँ, और हाजा भी हो सकता है। जी उस्ताद जी। हाजा, हाजा भी जी। गुरफातुन से गुरफतुन, हम्म, खजानातिन तुन से खजीना तो, खजाइन, खजीनतुन, हाँ खजाइन भी हो सकता खजाइन, हाँ खजीना भी हो सकता है। है। जी खजाइन जमा में आया। जी उस्ताद। शवारियों से शारिउन, मुजतहिदून से मुजतहिदुन, हाँ, और अंतुन्ना से अंता, समीनतुन, अंति अंति, अच्छा ये। अंतुन्ना जी उस्ताद जी, अंतुन्ना मुन्नस जमा का है तो अंती। कहाँ पढ़ा गया। और सजी समीनतुन से, ये समीनतुन तो सजी वाहिद के लिए है ना, मुफरद के लिए ही है। हम्म, नहीफतुन भी मुफरद के लिए ही है, और मुतवस्सिततुन से भी, ये मुअन्नस मुफरद के लिए ही है। वैसे इसका मुज़क्कर हम्म, मुतवस्सित बनेगा। मिलअक़तुन, चमचा, मिलअक़ा, यही मुफरद है। कसीरतुन, कुतलतुन, ज़ानिका, तानिका, ये सारे मुफरदात ही नहीं है सज। हाँ हाँ। आगे अल जमल, हातानी शजरतानी, ये दो हाँ, दरख्त हैं। हाजानी कलमानी, ये दो कलम हम्म, हैं। हाजिही अक़लामुन, ये सारे कलम हैं। हाजिही साआतुन, ये सारी घड़ियाँ, ये सब घड़ियाँ हैं। हाजिही अब्वाबुल मस्जिद, ये सब मस्जिद के दरवाजे हैं। तिल का गुरफातुत तलबा, हम्म, वो वो तलबा के कमरे हैं। हाउलाई औलादुन, ये सब बच्चे हैं, लड़के हैं। हाउलाई हम्म, तिलमीज़ातुन, ये सब शागिर्द हैं। अंतुमा तालिबानी, आप दोनों तलबा हो। जानी का वलदानी, वो दोनों लड़के हैं। तानी का माशा- तिफलतानी, वो दोनों लड़कियां हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। उलाइका रिजालुन सालिहून, वो सब नेक मर्द हैं। हाउलाई निसाउन सालिहातुन, ये सब नेक औरतें हैं। अल असातिज़तु फी मकतबिल मुदीरी, असातिज़ा मोहतमिम के दफ्तर में हैं। अल मुअल्लिमातु बैन तालिबात, मुअल्लिमात तालिबात के बीच में, दरमियान में हैं। हाज़िही कुतुबुन अरबियतुन, ये अरबी की किताबें हैं। हाज़िही खजानतुल मकतबती, ये 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 मकतब की चाबियां हैं साजी, क्या खजानतुल। आज ही खजानतुल मकतबत, ये मकतबे की चाबी हैं। जी, ये मकतबे की चाबियां हैं। हाज़िही बैतुन मुतवस्सित, ये ये दरमियाना कमरा है। जा का मैदान वासअन, वो खुला मैदान है। तिल का गुरफतुन ज़य्यक़तुन, वो तंग कमरा है। हाज़िही बि'रुन अमीक़तुन, ये गहरा कुआं है। माशाअल्लाह, ahsanta, जज़ाकुमुल्लाह खैर। कवायद इमला, अब्दुर्रहमान हैदर, नूरुल अमीन साहब कोई पढ़े। नूरुल अमीन साहब पढ़े अच्छा। ये नूरुल अमीन साहब ने इन्होंने काफी दिनों का नहीं पढ़ा ना। जी हजरत, कवायद इमला। अस्सलाम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, चले शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवाइदुल इमला नंबर हम्म, 1। हाउलाई, पढ़ने में हाउलाई अलिफ के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन लिखने में हम्म, अलिफ नहीं लिखा जाता। जी। उलाइका पढ़ने में उलाइका अलिफ के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन अलिफ लिखा नहीं जाता।
نیز الف کے بعد واو لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. یہ رسم جی الخط کا الفاظ کے معانی: خزانات، الماریاں. الماری، وہ بے لماریاں ترجمہ اس کا مکتب کی لماریاں، پیچھے ترجمہ ٹھیک کر لینا ہے۔ جی استاد جی وہ میں نے مکتب دیکھ. استاد جی اگر یہ خا جی کے اوپر زبر ہوتا پھر کیا ہوتا؟ خزانات. خزانہ، تو یہ دیکھنا پڑے گا لغت میں۔ جی سر. جی اور آگے ہے مطبخ، جی مطبخ، مطبخ باورچی خانہ. نشید، چھت. حضرت یہ نشید لفظ ہے. مجھے چست، بھی نشید ٹھیک. نظر آ رہا ہے، ہاں چست ٹھیک ہے جی. اور چست چلاک۔ جی جی جی، شباب جوان مرد، شابہ جوان عورت، بینہ درمیان، بئر کنواں، مستودع یا خزن، مخزن گودام کو کہتے ہیں. اور عجوز شیخ بوڑھا آدمی، عجوزہ بوڑھی عورت. یعنی بانج کو بھی عجوزہ کہیں گے حضرت؟ نہیں، عقیم، اچھا وہ عقیم ہے. اور کسلان سست. کسلان، المکتبہ. کسلان، کسلان ہی لفظ ہے، کسلان۔ اچھا کسلان سست، کسل سے نکلا ہے. ہم، المکتبہ، المکتبہ تو کتب خانہ. صالحات نیک عورتیں، عمیق گہرا، مکتبہ تو تجاریتن تجارتی کتب خانہ. ماشاء اللہ۔ جی محمد علی، محمد علی مطبخن، محمد علی جملہ بنائی یہاں سے مطبخن سے، محمد علی صاحب۔ جی جی، مطبخن باورچی ہاں خانہ. جی جملہ بنائے نا اس کا عربی میں پورا، حاضہ مطبخ، حاضہ مطبخ، مطبخ المدرسہ، یہ مدرسے کا باورچی خانہ ہے۔ یہ حاضہ مطبخ البیت، یہ گھر کا باورچی خانہ مطبخ ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ جی جی جی. شاب، شباب، محمد علی صاحب، شباب، ہؤلاء شباب. انا شباب ہوں نا، کل کہ میں جوان ہوں آپ جوان نہیں ہیں؟ الحسن الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. ماشاء اللہ، احسن، زبردست، یہ بہت اچھی ہے، بہت اچھی، بہت اچھی، ماشاء اللہ۔ جی عجوز، عثمان دوریز، عجوز عثمان دوریز صاحب، جی استاد جی. عجوز، عجوز، استاد جی کہاں پہ لکھا ہے عجوز؟ بوڑھا. انا ہاں عجوز. انت شباب ہونا، لیسا، آپ تو جوان اللہ کے بندے ہیں۔ تو استاد جی روحانی طور پہ شباب اور جسمانی طور پہ عجوز. ہاں یہ آپ اگر مسلم محمود صاحب کے لیے کہتے ہو تو پھر تو بات ٹھیک ہو سکتی ہے۔ استاد جی یہ ہو سکتا ہے عجوز صدیق، صدیق ملک ذاك الموت. وجودنا الحمد لله أنا شباب وأنا مستعد والحمد لله. الآن ماشاء أنا في اللہ، السفر والحمد لله. كل يوم ساعتين وثلاثة ساعة جعولة، ما جو في مشكلة إن شاء الله. ماشاء اللہ، احسن، استاد جی جزاکم ویسے ایک اللہ۔ نشانی بوڑھا ہونے کی ہوتی ہے کہ بوڑھا مانتا نہیں ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. وسن احسن، بھائی یہ تو بالکل بالکل صحیح گل پوائنٹ لگا، یہ تو ال کمال نہیں کر ال دیا اللہ۔ آه، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ۔ عمیق، عمیق، میں يستعمل في الجملة عميق، عميق، ولي الرحمن، ولي الرحمن، ولي الرحمن عثمان بیٹا دريد عميق، هو ذكي عميق. ماشاء اللہ، ولي استاد جی، ماشاء الرحمن، اللہ. استاد جی یا بازر جدد السفینة فإن البحر عمیق. ماشاء اللہ، احسنت، احسنت، ولي الرحمن، جی استاد جی. عميق، یہ بھی استاد سے جی ابھی واضح بھی ہے نا؟ ہاں عميق، استاد جی وہ کہتے ہیں دوسرے کمرے جی میں ابھی بیٹھا ہوا نہیں تھا. اچھا چل ٹھیک،
अच्छा, मतबखुन, मतबखुन की बनाए जुमला। मतबखुन, वली रहमान बेटा बनाए ना, कोई आप बोल रहे हैं तो चलो। अच्छा, मोहम्मद, उस्मान अली, उस्मान उस्ताद जी दरेस, सादा सादा सा बना दूं। बना दे, कुछ बना दे बेटा, गलत सही बनाए तो सही। हाजा मत सादा, बखुन। सादा, जी ठीक हो गया। मोहम्मद साजी अम्मार। साजी मत जी, बखुल रायवेंदी ला लजीजुन। ला हुआ मतबखुल रायवन अहसन जय्यद, मा रईता मतबखुल उलमा। भाई उलमा का मतलब देखा नहीं है उस्ताद आपने? जी, उलमा वाला नहीं, दूसरा उधर तो हमें कहाँ जाने देते हैं उस्ताद जी। उस्ताद ये कद्दू वाला कह रहे हैं जो अच्छा मतलब। अच्छा, नहीं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जब आप ये कोर्स पढ़ जाओगे फिर आप धड़ल्ले से जाना वहाँ पे, ठीक है? इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह आपको इजाजत, मेरी तरफ से भी इजाजत है आपको जाने की। माशाल्लाह। अकलत चले माँ, ताम हाँ, अंत ताकुल ताम हुना का ताम लजीज जिद्दन, यानी अताम हुना का मौजूद हुआ, या कुल मशाइखना व या कुल ज़ुयूफना, मेहमान भी खाते हैं और जितने मशाइख हैं बड़े उनके लिए भी वही खाना होता है। हुआ अत्ताम अहसन जिद्दन, और वो बड़ा ही जबरदस्त खाना होता है माशाल्लाह। लैसा फीही फिल कसीरा, उसमें मिर्च ज्यादा नहीं होती। वफीही लैसा मिल्हन कसीरा يطبخون ना। يطبخون مع الذكر नाम माशाल्लाह माशा जी। अह, अम्मार, मोहम्मद अम्मार। नाम यसीन। बेअरुन, बेअरुन, कुआं। मेहरुन। بئر कुआं। أنا لا نزرت البئر بئري। चलो चलो माशा अल्लाह ताला आप हजरात की इस काविश को कबूल फरमाए, और आप हजरात पे इस तरह मिल बैठना और अल्लाह के दीन को सीखना, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि आप अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में दाखिल हुए तो दो हल्के लगे हुए थे, एक हल्का इल्म का और एक जिक्र का। आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों हल्के खैर पर हैं। व अना बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मौलम बनाकर भेजा गया है। और क्या तालीम वाले हल्के में, यानी जिसमें सीखना सिखाना हो रहा था ना, उसमें बैठ गए। तो हमारे हमारे हजरात ने असूल बनाए, बल्कि हजरात ने असूल नहीं बनाए, ये आप अलैहि वसल्लम के ज़माने से चले आ रहे 12 असूल, कि सबसे पहले दावत इल्लल्लाह, दूसरा है तालीम व तालम, तीसरा जिक्र इबादत और चौथा है खिदमत, जो सबसे ज्यादा करने हैं। ऐसे है ना मुस्लिम है मूसा। ये तो सही ऐसे ही है, और इसी को तरतीब वारी करना सबसे ज्यादा दावत अल्लाह, उसके बाद फिर तालीम ताल्लुम में मतलब बकरी गई। अगर दावत इल्लल्लाह में कमी है नहीं है तो उसके लिए अल्लाह अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ फरमाया, तालीम व तालुम, यानी सीखना और सिखाना। तो ये हमारा सीखना और सिखाना ये नहीं है कि हमने मोबाइल पे लिंक ऑन करके और हम बैठे हुए हैं। इसमें मैंने जो आप की तरफ इस बात को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जैसे हम किताब कुरान और हदीस को पढ़ने के लिए और सुनने के लिए बावजूद होकर बैठते हैं ना, यानी सुनते भी हैं तो हमारा वजू होता है अक्सर, ऐसे ही इस सबक में भी हम कोशिश करके बावजू होकर बैठे, ठीक है? क्योंकि ये सबक वो है जो हमें कुरान और हदीस की तरफ लेकर आने वाला। इसका अदब भी ऐसे ही है जैसे कुरान और हदीस का अदब है, ठीक है? जैसे हम किसी से हम कलाम हों तो दरमियान में कोई और मिसाल, दो आदमी बात कर रहे हैं तो दरमियान में तीसरा आदमी क्या आ जाए तो वो आप में डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उनका आप में रबत टूट जाता है और बाद में गुस्सा भी आ जाता है। तो हम ऐसे कुरान पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम अगर लायानी में लग जाते हैं तो अल्लाह ताला भी नाराज होता है। तो ऐसे ही जैसे उन कुरान और हदीस का अदब है, ऐसे ही इन अलूम का भी अदब है। तो इसमें हम ये ना सोचें कि हमारे पास मोबाइल है और हम बेवजू इसको पढ़ते रहे, तो इसमें भी ना वुजू के साथ बैठना है, इन इसबाक के अंदर भी बावुजू रहें। बावुजू की अपनी बरकतें हैं वुजू की। हदीस में आता है सबसे पहले तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो बावुजू होता है अल्लाह ताला उसकी रिज़्क में वुसअत अता फरमाते हैं, ठीक है? और उसके गुनाह माफ होते हैं, गुनाह जड़ते रहते हैं, उसकी उम्र में बरकत होती है। तो बावुजू रहने के कितने बरकत हैं। तो सबक में तो हमने बैठना है, ये तो हमने बैठना है। तो अगर बावुदू बैठेंगे इंशाल्लाह, इसके अपने फवायद में अपनी नूरानियत है। वुजू में अल्लाह ने अपनी एक खासियत रखी है कि हर कतरे के साथ गुनाह माफ होते हैं, ठीक है? फज़ाइल अमाल में लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बारे में आता है, जब वुजू फरमाते थे
तो वो वुजू के हर कतरे के साथ देखे थे इस कतरे के साथ कौन सा मेरा गुनाह गिर रहा है। तो हम तो उस दर्जे के नहीं है और ना उस दर्जे तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, जितनी अल्लाह ने हमें वसत दी है कि हम इस दरस के अंदर बैठे। क्योंकि ईशा की नमाज पढ़ के अक्सर साथी माशाल्लाह ईशा की नमाज पढ़ कर आए हैं, तो उसमें सबके वजू है माशाल्लाह। तो वजू के साथ आए तो बावजू रहेंगे, उसकी अल्लाह की तरफ से बरकतें भी होगी, रुवानियत भी होगी। और कोशिश किया करें कि कोई साथी भी नमाज को ना छोड़े, ठीक है। देखना मेरे भाइयों, इल्म पढ़ना ये जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है, ठीक है। नमाज फर्ज है। इल्म अगर आप नहीं भी होंगे तो अदा इतना इल्म काफी हो जाएगा आपके लिए, जिसके लिए आपको हलाल हराम पाकी ना पाकी पता चल जाए। बाकी ज्यादा इल्म जरूरी नहीं है जिससे जरूरी जितनी नमाज जरूरी है। इसलिए कुछ साथी ऐसे हों भी जो नमाज नहीं पढ़ते होंगे, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, अपनी दावत के लिए, तो वो जरूर नमाज पढ़े, अगर ईशा की नमाज पढ़ के सबों में शरीक हो जाए, तो इसमें कोई मसला नहीं है। इसको सुस्ती ना मैं समझें, क्योंकि आलिम बन रहे हैं आप हजरात। आलिम है तो उलमा की शान ये होती है कि वो नमाज कज़ा नहीं करते। साहिब इल्म तो वही होता है ना जो नमाज नहीं के बगैर। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से वो डरते हैं जो इल्म वाले हैं। तो जाहिर है कि जब इल्म आएगा और खौफ खुदा पैदा ना हो तो मेरे भाई ये बड़ा नुकसान की चीज़ है। जैसे हमारे अंदर इल्म आता जाए ऐसे खौफ खुदा भी साथ साथ बढ़ता रहे, हम नमाज में, हम दावत में, हम जिक्र में, हम इबादत में आगे बढ़ते जाएं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआओं की दरख्वास्त है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी मेरी नमाज 9:30 बजे होती है, मैं क्या करूं? तो आप नमाज पढ़ के आ जाएगा ना बेटा।